हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडियोपैथी। सो ओवरऑल मार्केट्स के बारे में बात करूँ तो भाई सुपर बुलिशनेस अपने को 2 दिन में देखने को मिली है, 3 दिन में देखने को मिली है। अब काफ़ी सारे लोग जो नए ट्रेडर्स हैं, जो 1-2 साल से आए हैं, उन्हें इन मार्केट्स की आदत नहीं है। बेसिकली ये मार्केट्स ही नई तरीके से इवॉल्व हुए हैं पिछले, मैं अगर 5 साल से बात करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैनिपुलेटर्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। आप अगर किसी ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर देखने को मिल रहा है, किसी ब्रेकडाउन पे ट्रेड कर रहे हो तो ब्रेकडाउन फेलियर देखने को मिल रहा है। आप जब बाय कर रहे हो उसी पॉइंट से सेलिंग आ जा रही है, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा के उस पॉइंट से सेलिंग आ जा रही है। आप जब सेल कर रहे हो तो उस पॉइंट से बाइंग आ जा रही है। तो भाई इन मार्केट्स में किस तरीके से डील करना होता है, बेसिकली कल का दिन क्या रहने वाला है, परसों अपनी सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो कल क्या देखने को मिल रहा है चार्ट्स पर, प्रीमियम पर, ओआई डेटा क्या दिखा रहा है, सब कुछ मैं एक एक करके इस वीडियो में शेयर करूंगा। हालांकि मैं एक दो चीज, देखो अब मैं बताऊं तो इस वीडियो से मैं एक दो चीजें बदल रहा हूँ। क्या क्या बदल रहा हूँ? सबसे पहले तो भाई टाइम स्टैम्प्स मैं आपको लगाने के लिए बेसिकली टाइम स्टैम्प्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। टाइम स्टैम्प से क्या होगा कि जिसको भी जो भी पार्ट देखना होगा वो पार्ट देखे। अब जिसको पूरी वीडियो देखनी होगी, भाई जो डेडिकेटेड है, जो सारी चीजें सीखना चाहता है, जो बिना स्किप करे देखेगा, वो तो सीखेगा ही पूरी वीडियो से। लेकिन जिसको भाई नहीं देखना, जो नहीं चाहता, वो सिर्फ चाहता है कि मैं 5 मिनट का एनालिसिस देखूं निफ्टी के बारे में, तो वो निफ्टी पे डायरेक्ट जंप कर जाए। टाइम स्टैम्प्स पता होगा, आई होप यूट्यूब चला रहे होगा फिर टाइम से, तो पता होगा टाइम स्टैम्प्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो वो टाइम स्टैम्प्स प्रोवाइड हो जाएंगे, नीचे आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको टाइम मेंशन्ड होगा और जो भी कंटेंट है, जो टॉपिक है, वो मेंशन्ड होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो, आगे पीछे स्किप कर सकते हो। अब वीडियोस देखो रेगुलर नहीं आती है, मैं कई बार बता चुका हूँ कि मैं ट्रैवल करता हूँ, तो फिर वो दिक्कत होती है उस बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे वीडियो बनाने में। तो नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, या मेरे पास प्रॉपर सिस्टम नहीं होता कि मैं सारी चीज़ें बता पाऊँ, या फिर वो स्पेस नहीं होता। अब भाई नॉर्मल सी बात है, अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ कहीं भी, तो फिर पब्लिक प्लेस पे थोड़ी वीडियो बनाने लग जाऊंगा कि सब भाई ये करे, क्या कर रहा है, तो उस जगह पे भाई वीडियो नहीं बन सकती, समझा करो। तो उसके लिए ही टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, प्राइवेट है, फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है। उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हालांकि आप डिस्कशन करेंगे इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन अपने को डेली टाइम फ्रेम पे देखने को मिला है। इंट्राडे में गजब का लेवल अपनी तरीके से वर्क कर रहे हैं अपने लेवल्स, और सारे जो भी अपना जजमेंट रहता है लाइव मार्केट में, उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि हमने किस तरीके से जज करा मार्केट्स को, जजमेंट हमने पूरा दिया टेलीग्राम पे, काफी अच्छे मूव्स अपने कैप्चर करे। और आज भी मैंने 2 ट्रेड्स पकड़े, उनके बारे में भी आपके संग जरूर शेयर करूंगा। तो मेक श्योर वीडियो को पेशेंटली देखो, पूरा देखो, नॉट सिर्फ एज जस्ट अ प्रोडिक्शन, बल्कि एक एनालिसिस वीडियो के रूप में देखो कि भाई एनालिसिस में क्या चीज कर रहा हूँ, किस बेसिस पे एनालिसिस कर रहा हूँ, क्या चीज सीखने को मिलेगी, प्लस जो अपने ट्रेड्स बताऊंगा कि भाई जो मैंने 2 ट्रेड्स कैप्चर करे, क्या लॉजिक था उनका। तो वो सारी चीज आप सीखोगे तो डेफिनेटली आपको काफी ज्यादा मजा आएगा, और एक कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको पता चलेंगे कि आप क्यों थोड़ा सा अलग सोचना चाहिए आपको एज अ रिटेलर ट्रेडिंग के बारे में। वो सारी चीजें आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। 15-20 मिनट की वीडियो हो सकती है, लेकिन भाई पेशेंटली वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी सब कुछ चीजें समझ में आएंगी। अगर भागा दौड़ी मचाओगे, 15-20 मिनट भी नहीं दे पा रहा है भाई 24 घंटे में से, तो फिर कोई लॉजिक ही नहीं है, उसको कोई यूज नहीं है। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सब्सक्राइब नहीं करा है ऑल वाला बटन दबा लेना, जैसे सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। अब ये काउंट है भाई धीरे धीरे बढ़ रहा है, पिछले 2 हफ्ते में सिर्फ एक सब्सक्राइबर बढ़ा है, लेकिन जब वो एक सब्सक्राइबर बढ़ा है ना, 148 से 149, 149 से 150, तो वो दिल से बहुत अच्छा लगता है। मेक श्योर कि सब्सक्राइब जरूर करा हुआ है। आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन, आपका कमेंट ही है जो मुझे एक बूस्ट प्रोवाइड करता है, जिससे मैं बढ़िया से बढ़िया कंटेंट बना पाऊँ और आपको अचीव जो आप करना चाहते हो उसमें मैं आपको थोड़ा सा सपोर्ट कर पाऊँ। सो मेक श्योर सब्सक्राइब नहीं करा है जरूर कर लेना, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। पेड कोर्स अपना चल ही रहा है, गजब से चल रहा है, नया लेसन बहुत जल्दी आने वाला है, नए एपिसोड। तो मेक श्योर पुराने एपिसोड्स देख लिए, आई बटन पे मैं लिंक करता हूँ क्रैश कोर्स को, नहीं तो चैनल पे जाके डायरेक्टली देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब ये सारे लाइव जो लेवल्स होते हैं वो सब मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिए थे, और टेलीग्राम ग्रुप पे सारी चीजें शेयर हो जाती हैं। यहाँ पे आज हमने देखो क्या डिस्कशन करा, सुबह सुबह मैंने 9 बजे के आसपास सारे लेवल शेयर करे लाइव मार्केट्स में कि कहाँ तक के क्या टारगेट्स हो सकते हैं, चाहे बाइंग साइड हो चाहे सेलिंग साइड, और सारी चीजें मैंने लिखी। मैंने ये भी लिखा कि भाई प्रीमियम डे के हो सकता है, क्योंकि एक्सपायरी का देना, तो वॉलेटाइल प्रीमियम्स रहेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना है। अब थोड़ा सा नेगेटिव ओपनिंग हुई, गिफ्ट निफ्टी के लेवल्स के आसपास ओपन हुआ, वो मैंने बताया। 25,600 के नीचे ही फ्रेश शॉर्ट ट्रेड बनना था, 15 मिनट की क्लोजिंग नहीं हुई, तो उसके नीचे कोई सच बहुत बड़ी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी नहीं बनी। यहाँ पे मैंने बताया था कि पुट राइटर्स अपनी पोजीशन जो है छोटी मोटी एग्जिट कर रहे हैं, इसलिए आपको शुरू में दिखा होगा कि एक छोटा सा शुरू में झटका आया था, लेकिन उसके बाद जब पुट राइटर्स वहां पे प्रॉपर बाइंड अप होना शुरू हुए, प्रॉपर उन्होंने चालू करना शुरू करा, पोजीशंस बिल्डअप करना शुरू करा पुट राइटर्स ने, तो वहां से फिर अप मूव आया, और उसके बारे में मैंने आगे अपडेट करा हुआ है। ठीक है, अब ये मैंने आपको क्लियरली यहाँ पे, मैंने कई बार, अगर आप रेगुलर वीडियोस देखते हो तो आपको ये भी पता चलता होगा कि भाई ट्रेडिंग सिर्फ ये नहीं है कि आपने किसी भी चार्ट को खोल के कुछ भी ट्रेड कर लिया, नहीं।
आपको काफी सारी चीजें समझनी पड़ेंगी, जिसका एक बेस्ट एग्जांपल होता है कि भाई अंडर परफॉर्म कौन कर रहा है, आउट परफॉर्म कौन कर रहा है। आज मैंने क्लियरली बताया था कि बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो बैंक निफ्टी ने शुरू में गिरावट दिखाई थी और आज भी आप देखोगे तो बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्मेंस के साथ ही बंद हुआ है। इसका मतलब क्या है, अगर कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी आती तो वो बैंक निफ्टी में ज्यादा प्रेफरेबल होती, क्योंकि बैंक निफ्टी गिर ज्यादा रहा था और निफ्टी सेंसेक्स बढ़ जाता रहते, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी निफ्टी और सेंसेक्स में ही ज्यादा प्रेफरेबल थी। अब जिसने आज बैंक निफ्टी में बाइंग करी होगी उसे कंपैरेटिवली कम पैसा बना होगा और कम पैसा मिला होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म करा है क्लियरली। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि बैंक निफ्टी ने क्लियरली अंडर परफॉर्मेंस दी है। क्लोजिंग के टाइम पे देखोगे तो बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है क्लियरली, लेकिन यस मूवमेंट, लाइव मार्केट्स में मूवमेंट देखोगे तो बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्मेंस दी है, तो उसमें कोई डिस्कशन वाली बात ही नहीं है अपनी। अब सारी चीजें टाइम टू टाइम मैंने शेयर करी। मैंने ये भी बताया कि भाई रैली अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट पहली बार में सेलिंग दिखाएगा, कई लेवल से झटका दिखाएगा, वो हम आगे शेयर करेंगे। ये ट्रेड भी मैंने बताया, ये स्कैल्पिंग ट्रेड फेल हुआ, लेकिन बाकी के 2 ट्रेड्स अपने सक्सेसफुल हुए, उसके बारे में डिस्कशन करूंगा वीडियो में बीच में, ठीक है। ब्रेकआउट स्टॉक, सारी चीजें A to Z जो भी कुछ होता है सब कुछ आपको मैं A to Z यहाँ पे शेयर करता हूँ, प्लस सारे सेटअप्स, सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, सारी न्यूज, एजुकेशनल पर्पस के लिए। कोई कॉल टैप वगैरह नहीं, ये खरीद लो या बेच लो, काम की चीजें शेयर होती हैं। ऑप्शन डेटा क्या कह रहा है, ऑप्शन प्रीमियम्स क्या कह रहे हैं, बेसिकली साइकोलॉजी क्या कह रही है इस टाइम पे मार्केट्स में, वो सारी चीजें यहाँ पे शेयर होती हैं। मेक श्योर जरूर ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है लेकिन प्राइवेट है, तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है, चैनल के बायो में लिंक दिया हुआ है। आपको क्या करना है, सिर्फ वहां पे मैसेज करना है और ऐसा कुछ लिखना है कि भाई ग्रुप में ज्वाइन कर लो। मैं, मेरी टीम जल्दी से जल्दी आपके साथ अप्रोच करेगी, 5 मिनट लगेंगे, इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई कॉस्टिंग नहीं है, कोई पैसा नहीं देना, ठीक है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो भाई थोड़ा सा सपोर्ट भी कर देना। अब ये होगा कि भाई टेलीग्राम पे हमने क्या क्या चीजें शेयर करी, लाइव मार्केट्स में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अब बढ़ते हैं कि भाई कल क्या हो सकता है। मेन चीज आज जो हो गया वो गुजर गया, कल क्या हो सकता है उसके बारे में शेयर करते हैं एक एक करके। अगर डेली टाइम फ्रेम की मैं बात करता हूँ, निफ्टी की पोजिशनल व्यू की बात करता हूँ, तो देखो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी। 1-2 चीजें इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूँ। सबसे पहले तो क्या, कल अपने को बुलिश एनगल्फिंग कैंडल देखने को मिली थी। इसका मतलब क्या होता है कि जो प्रीवियस बियरिश कैंडल थी उसका हमने एनगल्फ कर लिया था प्रॉपरली, उसको वहां पे एनगल्फ कर लिया था, अपने अंदर समा लिया था कल की कैंडल ने। लेकिन क्या वहां पे कंफर्मेशन आया था? नहीं। आज कंफर्मेशन आया, बिल्कुल। अब क्या ये कंफर्मेशन मतलब रिलायबल है, यहाँ से बाउंस ही आएगा, यहाँ से अप मूव ही आएगा, उसके बारे में मैं कह नहीं सकता, क्योंकि भाई मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे प्रेडिक्शन नहीं है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज का गेम है, एनालिसिस का गेम है। तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, हमने बताया था कि बेसिकली अपन ने कल क्या डिस्कस करा था। कल अपन ने ये डिस्कस करा था टेलीग्राम ग्रुप पे, हालांकि वीडियो तो नहीं आई थी, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप पे यही डिस्कशन था कि यस, जब इस कैंडल के हाई के ऊपर अपने को स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलेगी, जो कि मिली है, तो कंफर्मेशन हो जाएगा कि भाई कहीं ना कहीं बॉटम बन रहा है, यहाँ से अप मूव आ सकता है। अब अप मूव कब आ सकता है? अप मूव भाई कुछ पार्टिकुलर लेवल्स हैं इंट्राडे बेसिस पर, या फिर 1 आवर टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, उन लेवल्स के ऊपर अप मूव आएगा। उसके बारे में मैं डिस्कशन जरूर करूंगा आपके साथ, तो वीडियो पे बने रहना। लेकिन यहाँ से कहीं ना कहीं पैटर्न तो अप मूव का बन रहा है, लेकिन रिलायबल है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, क्योंकि भाई इसका एक लॉजिक है। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ब्रेकआउट्स पे ब्रेकआउट्स, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, फेल हुआ। यहाँ पे आप देखोगे तो प्रॉपर सेलिंग आई, लेकिन पहले ट्रैप करके सेलिंग आई। यहाँ पे अगर आप देखोगे काफी सारी जगह पर देख लो आप, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पहले सारे बायर्स को फंसाया, ऊपर बड़े प्लेयर्स को एग्जिट मिला, फिर दोबारा गिरावट आ गई। तो जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि भाई ब्रेकआउट्स पे बायर्स ट्रैप हो रहे हैं, ब्रेकडाउन्स पे सेलर्स ट्रैप हो रहे हैं। तो अब ये पैटर्न तो बाइंग का बना है, लेकिन बाइंग आएगी कि नहीं आएगी वो अपन को इंट्राडे में ही पता चलेगा। लेकिन यस, बायस थोड़ा सा आपको बाइंग की तरफ रखना है, क्योंकि आज की कैंडल में वॉल्यूम भी कल से ज्यादा है। मतलब कंपैरेटिवली जो बायर्स हैं वो कहीं ना कहीं रिलायबल मोड पे हैं। अब वीकली क्लोजिंग ही बताएगी कि भाई कितना रिलायबल है कितना नहीं है, वॉल्यूम बताएगा वीकली वॉल्यूम। लेकिन अभी थोड़ा बहुत लग रहा है कि यस पॉजिटिव सेंटिमेंट बन रहे हैं, लेकिन क्योंकि अपना स्ट्रक्चर नेगेटिव है स्टिल। कब तक नेगेटिव रहेगा? स्टिल अपना जो स्ट्रक्चर है वो तब तक नेगेटिव रहेगा जब तक हम इस पार्टिकुलर एरिया के ऊपर नहीं निकल जाते। ये एरिया मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। 25,750, 25,800 का लास्ट बफर मान सकते हो। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो भाई ये स्विंग लो है, यहाँ से प्रॉपर हमने बार बार रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया, यहीं से रेजिस्टेंस लिया, यहीं से सपोर्ट लिया। प्लस अगर मैं अब देखो, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस एरिया पे सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से क्या हो सकती है? क्यों? क्योंकि जिनको अगर मान लो एसएल से डर लगता है कि भाई एसएल बार बार जा रहा है, या फिर जो ये जानना चाहते हैं, ये ट्रेड करना चाहते हैं कि भाई मैं एक बड़ा मूव ट्रेड कर लूं, उनके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रेडल बना के जा सकते हो। लॉन्ग स्ट्रेडल कैसे? अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एट द मनी का स्ट्रेडल, आउट ऑफ द मनी के, काफी दूर दूर के आउट ऑफ द मनी के स्ट्रेडल बना लो कि भाई 50-50 पॉइंट का, यहाँ पे 50-50 रुपए का मैंने यहाँ पे प्रीमियम खरीद लिया, दोनों कॉल और पुट। और यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे अगर अप मूव आएगा वो भी बड़ा आएगा, डाउन मूव आएगा वो भी बड़ा आएगा, तो अल्टीमेटली मेरा पैसा बन जाएगा।
एक ये स्ट्रेटेजी होती है, काफी सारे लोग स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। अब आपके ऊपर है कि आपको करनी चाहिए कि नहीं, लेकिन इस जगह पे ये स्ट्रेटेजी काफी एप्लीकेबल हो सकती है, काफी अच्छा मूव दे सकती है। उसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये यहाँ से अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिल सकता है। इंट्राडे में क्या देखने को मिल सकता है वो आपको इंट्राडे के लेवल्स में पता चलेगा, जो कि मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन ये एरिया मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दो चीजें आपको जरूर दिमाग में रखनी है, क्योंकि पोजिशनली हम पॉजिटिव हैं, तो अपन को क्या करके चलना है, डिप पे बाय करके चलना है। कितने डिप पे बाय करके चलना है, अगर निफ्टी मिलता है तो यहाँ से अगर मैं बाय ऑन डिप्स के लेवल लगाता हूँ, तो यहाँ से एक्चुअली मैं दूर से लगाता हूँ थोड़ा सा, तो कितने डिप के आसपास आप निफ्टी को बाय कर सकते हो। अगर ये दो डिप मिलते हैं 25,557, 25,339, इन दो डिप के आसपास कहीं भी पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग होती है, जो कि अपने को कल देखने को मिली थी, फिर आज भी वहीं से सपोर्ट देखने को मिला, तो पॉसिबली यहाँ से एक निफ्टी अपने ऊपर की तरफ जा सकता है। और पॉसिबल ये है कि ये वाले हाइस जो है ये टूट जाएं। अब ये हाइस टूटेंगे तो प्रॉपर अपने को बड़ा एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, बड़ी बाइंग देखने को मिलेगी, लेकिन हाई टूटना जरूरी है, उसके ऊपर एक जो मार्केट है वो डिपेंडेंट है अभी। तो सिंपल सा समझ में आएगा कि भाई पोजिशनली क्या है, पोजिशनली हम पॉजिटिव है, तो सिंपल सा बाइंग करके ही चलनी है, बाइंग का माइंडसेट बना के चलना है, ज्यादा नेगेटिविटी नहीं फैलानी है। लेकिन क्योंकि सेलिंग के मोड में है हम इंट्राडे बेसिस पर, तो इंट्राडे में जरूर सेलिंग करके चल सकते हैं अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है। कहां पर अपॉर्चुनिटी मिलती है आइए जानते हैं। सबसे पहले अगर मैं बाइंग की बात करता हूं तो भाई बाइंग कहां पे आ सकती है, क्योंकि बाइंग के लिए काफी लोग इंटरेस्टेड हो चुके हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे प्रॉपर बाइंग आ चुकी है। तो बाइंग मेरे हिसाब से कहां पे अच्छी बाइंग आप प्लान कर सकते हो, ये जोन अगर टूटता है 25,780, अगर मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे 25,780 के ऊपर अपने को चाहिए पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, अगर वो देखने को मिलती है तो प्रॉपर यहाँ से आप इंट्राडे बेसिस पर एक बाइंग प्लान कर सकते हो, और कहीं ना कहीं यहाँ पे अपना रिवर्सल जो है वो भी कंफर्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक तो एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम भी बताया कि 25,750 से 800 वाला एरिया कहीं ना कहीं रिवर्सल का एरिया है। प्लस ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमने सपोर्ट लिया, यहाँ से हमने सपोर्ट लिया, हमने आज एक गैप भी फिल करा, तो अब मार्केट डिसाइड, और यहाँ से हमने रिजेक्शन भी लिया है आज, तो काफी सारी चीजें यहाँ पे प्ले में हैं। और यहाँ से एक चीज तो कंफर्म है कि भाई बड़ा मूव आ सकता है, एक बड़ा मूव आना चाहिए। तो एक स्ट्रेटेजी हो सकती है कि मैंने आपको बताया मंथली एक्सपायरी की दूर दूर की कॉल और पुट ले लो, यहाँ से अगर अप मूव आएगा तो भी आपका पैसा बन जाएगा, ब्रेकआउट के बाद गिरे या फिर यहाँ से गिरे तो भी आपका पैसा बन जाएगा, क्योंकि बड़ा मूव जरूर आएगा। यहाँ पे बहुत मुश्किल है कि मार्केट होल्ड करे, क्योंकि होल्ड एक दिन करेगा, दो दिन करेगा, तीसरे दिन तो मूव आएगा ही, चौथे दिन तो मूव आएगा ही। और जब भी वो मूव आएगा तो फिर वो डायरेक्शन क्लियर करेगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फिर बार बार आपका डायरेक्शन ही क्लियर नहीं है। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये कि ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, यहाँ पे देखो हमने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे आप देखोगे हमने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे आप देखोगे हमने रेजिस्टेंस लिया, आज भी हमने लगातार यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। तो अगर गिरना है तो गिर जाएगा यहाँ से, और अगर ऐसा अप मूव दिखाना है तो प्रॉपर यहाँ से एक अप मूव आ जाएगा। तो ये एरिया एक डिसाइसिव एरिया रहेगा, एक बहुत डिसीजन मेकिंग वाला एरिया रहेगा। तो यहाँ पे आप एक तरफा बहुत मुश्किल है, एक तरफा जाओगे तो फिर कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा, नहीं तो आप सिंपल सी क्या अपॉर्चुनिटी अपना सकते हो कि भाई जो मैंने बताया लॉन्ग स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो आउट ऑफ द मनी के। अब और क्या करना है, और क्या कर सकते हैं, और क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ट्रेडिंग की, एक तो ये हो गई कि भाई अपना यहाँ पे इस एरिया के ऊपर अपने को बाइंग प्लान करनी है। बाइंग की मेरे पास ये दो, एक ही अपॉर्चुनिटी रहेगी फिलहाल अगर कंफर्मेशन का वेट करना है। दूसरी अपॉर्चुनिटी अब अपने बाकी की अपॉर्चुनिटी रहेंगी सेलिंग की। सेलिंग की मेरे पास दो बेस्ट अपॉर्चुनिटी कौन सी है कि अगर आप बाउंस पे प्ले करते हैं, क्योंकि बाउंस अच्छा खासा आ चुका है, 26,300 से इतनी बड़ी गिरावट, फिर उसके बाद एक बाउंस बनता था, रिलायबल बाउंस बनता था, अब ये प्रॉपर बाउंस के पास आ चुका। अब यहाँ से एक बड़ा मूव आ सकता है सेलिंग के लिए अगर आना है। कौन से लेवल्स के आसपास ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, 25,745, 25,859, इन दो एरियाज के आसपास सिर्फ आने से काम नहीं चलेगा। नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, कहीं ना कहीं रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो उसका लो क्रॉस होने तो बिंदास होकर सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो, और इंट्राडे बेसिस पर बड़ी आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जो कि हो सकता है कि अगर वो कहीं ना कहीं प्रॉपर एक बड़ी गिरावट है तो ये लोस भी कटे, ये लोस भी कटे, और अपन नए लोस को मार्केट टेस्ट करने जाए, जो अपने मतलब बेसिकली प्रीवियस लोअर लोस थे उनके पास मार्केट जाए, उनको टेस्ट करने जाए। और ये हम अगर आप देखोगे तो हम इसी के आसपास से रिजेक्शन ले रहे हैं, इसी एरिया के आसपास से कहीं ना कहीं एक अपना प्रॉपर रिजेक्शन दिखा रहे हैं। तो अगर मार्केट को गिरना है तो फिर मार्केट वेट नहीं करेगा, मार्केट प्रॉपरली यहाँ से गिरेगा, क्योंकि वीकनेस मार्केट में है, सेल ऑन राइज मार्केट में अभी भी है, जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। तो ये आपको लेवल्स पता चल गए होंगे। अब कंफर्मेशन की अगर मैं बात करता हूं तो कंफर्मेशन देखो इस एरिया के नीचे आप मान सकते हो, क्योंकि यहाँ से हम 30% एरिया से रिट्रेसमेंट भी ले रहे हैं, प्लस इस एरिया के नीचे निकल जाएंगे, जो कि अपना बेसिकली अगर आप मान सकते हो रिसेंट हायर हाइस हायर लो का फॉर्मेशन जो बन रहा है अपना इंटरडे बेसिस पर, उसका हायर लो है। तो अगर हायर लो टूटेगा तो फिर स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, फिर लोअर हाइस लोअर लोज बनना शुरू होंगे। तो ये चीज आप देख सकते हो, तो इससे आपको कहीं ना कहीं कंफर्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। तो बढ़िया एक मूवमेंट आपके लिए हो सकता है कल के दिन, परसों के दिन, या फिर बेसिकली
आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में, और कुछ लेवल्स टूटते हैं तो फिर सेम डे पर कल ही आपको एक बड़ा मूवमेंट जरूर देखने को मिल सकता है। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी तो प्रीमियम को तो क्या ही डिस्कस करो। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अभी लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जो मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ से अगर आप देखोगे तो प्रॉपर अपने को यहीं से सपोर्ट देखने को मिला, यहाँ से अपने को रीटेस्ट के बाद सपोर्ट देखने को मिला, ब्रेकआउट देखने को मिला, यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला, यहाँ से सपोर्ट देखने को मिला। तो लेवल टू लेवल मार्केट चल रहा है, और ये डॉटेड लेवल्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइव मार्केट में। मेक श्योर कि टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करा हुआ है। ये सारे लेवल्स सुबह सुबह आपके पास यहाँ पे ही शेयर होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फटाफट से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मैसेज कर देना। अब बढ़ते हैं कि भाई बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिल रहा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा अपने कुछ पर्सनल ट्रेड्स जो मैंने आज अपनी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करी। अब अगर आज के ट्रेड की बात करूं तो देखो, आज मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करे छोटे मोटे स्केप, लेकिन जो अच्छा प्रॉपर इंट्राडे ट्रेड था वो मैंने करा आज पेटीएम में। दोनों ऑप्शंस में करे और तगड़ा पैसा बना है, क्या ही तगड़ा पैसा बना है। अब इसका देखो लॉजिक सुन लो। कल यहाँ पे अपना 38% का रिट्रेसमेंट लेवल था, कल भी मैंने बताया था, अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करा होगा जिसने, तो मैंने यहाँ पे बताया था। एक बार आपको दिखा दूँ, ज़्यादा वीडियो लंबी तो नहीं हो रही, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, क्योंकि भाई अगर नॉलेज चाहिए तो फिर थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप कल के दिन देखोगे, कल परसों के दिन देखोगे, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि पेटीएम 38% रिट्रेसमेंट एरिया पे, और यहीं से ही मूवमेंट आई प्रॉपर। ये मैंने ट्रेड भी करा था और आपको नोटिफाई भी करा था टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। फिर दोबारा यहाँ पे इसने एंट्री दी। अब आज क्या हुआ, एक 2-3 दिन पहले मैंने यहाँ पे एंट्री उठाई थी, प्लस आज मैंने इस एरिया के आसपास एंट्री उठाई और गजब की एंट्री बनी, पिन पॉइंट एंट्री। यहाँ पे ऐसे रिजेक्शन मिलना शुरू हुआ और कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट फॉर्मेशन भी था इस एरिया के आसपास पुराना। तो फिर यहाँ से इस एरिया से मैंने प्रॉपर अपनी एंट्री उठाई और 2 कैंडल के अंदर, 3 कैंडल के अंदर अपना टारगेट हिट हो गया। प्रॉपर प्रीमियम्स मूव करे, बड़ी तरीके से प्रीमियम्स मूव करे। हालांकि इससे काफी ऊपर गए, अपने रेजिस्टेंस को भी तोड़ा, पैटर्न भी ब्रेक करा, तो वो तो मैं ट्रेड नहीं कर पाया। पहले मैं सोच रहा था कि इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करूं, पर वही ट्रेडिंग सेशन खत्म होने वाला था, अपना दिन खत्म होने वाला था आज का, तो मैं ओवरनाइट होल्ड नहीं करने वाला था, कैरी नहीं करने वाला था रिस्क। क्योंकि क्या होता है, स्टॉक में कोई भी न्यूज आ जाती है, 5-5% के गैप अप गैप डाउन हो जाते हैं, तो वहां पे फिर पूरा खत्म हो जाता है सेटअप समझ रहे हो ना। तो वहां पे कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। तो आज मैंने 2 ट्रेड करे, काफी सारे ट्रेड्स मैंने बीटीसी यूएसडी में भी करे, बिटकॉइन में भी अपनी ट्रेडिंग चलती रहती है, सिल्वर कमोडिटीज तो करते ही हैं। तो वो सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर करी। तो मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो। लाइव मार्केट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। वेरीफाइड पीएनएल भी मैं यहाँ पे डालता हूँ, जिससे भाई ट्रांसपेरेंसी, एक ऑनेस्टी मेंटेन रहे कि आप किसी को देख रहे हो तो वो कुछ कर भी रहा है कि नहीं। क्योंकि यूट्यूब पे, सोशल मीडिया आपको बहुत ज्ञान देने वाले आ जाएंगे कि आज ट्रेडिंग शुरू कर लो, कल गाड़ी आ जाएगी, कल घर आ जाएगा, लेकिन रियलिटी क्या है, पेन ऑफ लॉसेस क्या है, पेन ऑफ ट्रेडिंग क्या है, वो सारी चीजें भी पता होनी चाहिए एट द सेम टाइम, जिससे दिमाग खुला रहे हर समय कि भाई मुझे डिसीजन मेकिंग अच्छी रखनी है। ऐसा नहीं है कि मैं आज 50,000 रुपए लगा दूं तुक्केबाजी में, गैमलिंग में, कि कॉल ले लूं या पुट, कुछ भी ले लेता हूँ, जो होगा जो देखा जाएगा। ऐसा वर्क नहीं करता। प्रोफेशनल ट्रेडर इस तरीके से ट्रेड कभी कर ही नहीं सकता। तो वो सेटअप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, वो डिसिप्लिन आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो मैं आपको बेस्ट टू बेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे। मेक श्योर जरूर ज्वाइन करा हुआ है। बातचीत नहीं करते, ट्रेड्स आपने देखे हुए होंगे। अब बढ़ते हैं कि भाई बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिल रहा है, क्या गजब की अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। इंट्राडे में देखो, बैंक निफ्टी कभी कभी आपको नेगेटिवनेस दिखा सकता है, कभी कभी हो सकता है कि भाई थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस दिखा दे, लेकिन हम कितने टाइम से डिस्कस करते हुए हैं, कितने ही टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि भाई इसमें इंटरनल स्ट्रेंथ है और ये कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म कर रहा है पोजिशनली। और मैंने कई बार आपको बताया कि मेरी सिंपल सी स्ट्रेटेजी क्या होती है, अगर मुझे पोजिशनली लॉन्ग करना है तो या तो मैं बैंक निफ्टी में करता हूं या फिर फिन निफ्टी में करता हूं, क्योंकि इनका सेक्टर ही इस तरीके से हो चुका है। अब अपने अराउंड ही देख लो कि भाई लोग कितनी बातें करते हैं शेयर मार्केट के बारे में। क्या पहले करते थे लोग? कितनी बातें करते हैं पैसे कमाने के बारे में, लोन्स के बारे में, क्या पहले करते थे? नहीं करते थे। तो अल्टीमेटली सेक्टर्स शुरू होंगे, क्योंकि हाइप में चल रहे हैं सेक्टर्स, ठीक है। निफ्टी और सेंसेक्स क्यों इतना ज्यादा तेजी से ग्रो नहीं हो पा रहे? क्योंकि भाई इनमें मल्टीपल सेक्टर्स ऑलरेडी हैं। बैंकिंग और फाइनेंस के सेक्टर हैं सिर्फ बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में, लेकिन बेसिकली निफ्टी में क्या है, मल्टीपल सेक्टर्स हैं। निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी के भी स्टॉक्स हैं, बैंक्स के भी स्टॉक्स हैं, ऑटो सेक्टर के भी स्टॉक्स हैं, और फार्मा के भी स्टॉक्स हैं, आईटी के भी स्टॉक्स हैं। तो जब कोई बढ़ता है उसके बाद कोई दूसरा गिरा देता है, फिर कोई बढ़ता है, फिर कोई दूसरा गिरा देता है। तो अल्टीमेटली ग्रोथ धीरे है निफ्टी और सेंसेक्स में, इसलिए बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में लॉन्ग के लिए ज्यादा प्रेफरेबल रहता हूं। और अगर कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है पोजिशनली गिरने लायक, तो फिर वो गिरावट तेज देखने को मिलती है निफ्टी और सेंसेक्स में, उसके लिए भी मैं तैयार रहता हूँ। तो सिंपल सी अपॉर्चुनिटी, पोजिशनली कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो फिर उसे प्ले आउट करेंगे। अब मेरे लिए सिंपल सी अपॉर्चुनिटी क्या है, देखो 2-3 चीजें मुझे दिख रही है डेली चार्ट पे। स्ट्रेंथ दिख रही है तो अल्टीमेट बैंक निफ्टी में, दूसरा ये एरिया दिख रहा है मुझे बैंक निफ्टी में। कौन सा एरिया? 60,850 का एरिया। अब इस एरिया के नीचे जब तक हम नहीं निकल रहे तब तक बैंक निफ्टी पॉजिटिव है।
क्यों? क्योंकि हमने मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शन लिया था उस बड़े गैप अप के बाद, और फिर कल परसों भी गैप अप हुआ था 3-4 दिन पहले, तो उसके बाद भी हमने यहाँ पे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लिया। अब इस एरिया के ऊपर आज हमने क्लोजिंग कर दी है, प्रॉपर क्लोजिंग कर दी है, हाई वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग करी है। बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम नहीं है लेकिन ठीक ठाक अच्छा वॉल्यूम है, कोई बुरा वॉल्यूम भी नहीं कहेंगे इसे। अब अगर यहाँ से फेलर होता है बैंक निफ्टी में, इसके नीचे दोबारा नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो फिर गिरावट बहुत तेजी से आएगी, इंटेंस सेलिंग आएगी। उस कंडीशन में आप निफ्टी और बेसिकली सेंसेक्स को शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि मैंने बताया कि वहाँ पे गिरावट तेज आ रही है निफ्टी सेंसेक्स में, तो वहाँ पे मैं शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। लेकिन बैंक निफ्टी में क्या है, जब तक इस एरिया के ऊपर है, जब तक सब कुछ पॉजिटिव है, तो जब तक डरने की बात नहीं है। तो सिंपल सा क्या करके चलना है भाई, कुछ भी डिप मिले, कितना भी डिप मिले, उसके ऊपर यहाँ पे अपना तैयार रख के रहो। जितनी भी अगर डिप मिलेगी, कोई भी बड़ी डिप, बेसिकली ये तो इंट्राडे बेसिस पर ही हो गई, बड़ी डिप अगर कोई मिलेगी तो फिर मैं बड़ी डिप पे कैश इन करने के लिए तैयार रहूंगा, स्पेशली बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी अच्छी प्रॉपर बाइंग दिखा रहा है, बैंक निफ्टी अच्छे मूव्स दिखा रहा है। 59,828, 58,633, इन दो एरियाज के आसपास बैंक निफ्टी आता है और पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाता है, डेली टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग दिखाता है। बिंदास होकर पोजिशनली मैं बैंक निफ्टी को लॉन्ग करूंगा, फ्यूचर्स को बाय कर सकता हूँ, ऑप्शंस को बाय, जो भी कुछ होगा अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। तो मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, और यहाँ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। कल के दिन भी यहाँ से ही रिवर्सल आया, पिछले हफ्ते भी ऐसे ही रिवर्सल आया, तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बताया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरियाज काम करते हैं, बढ़िया तरीके से काम करते हैं, बस आपको काम में लेना आना चाहिए। सिंपल सी बाइंग अपॉर्चुनिटी अपनी यहाँ पे रहेगी। पोजिशनली 2-3 दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए सेलिंग में कहाँ पे करूंगा, जब इस ब्रेकआउट का फेलर होगा। पहला टारगेट ही मेरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया का रहेगा। हो सकता है कि मैं इस एरिया के आसपास दोबारा बाइंग में घुस जाऊं, तो वो मल्टीपल चीजें जो रहती हैं, मल्टीपल चॉइस जो रहते हैं अपने पास, वो सारी चीजें फैक्टराइज करना पड़ता है, तो वो सारी चीजें भी मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। लेकिन ये मेरा सिंपल सा गेम प्लान रहेगा। लेकिन इंट्राडे में अच्छे मूव्स मिल रहे हैं, तो उसको किस तरीके से कैप्चर करेंगे, आइए जानते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले बाइंग की बात करते थे कि भाई बाइंग कहाँ पर आ सकती है। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना, इस हाई के ऊपर अपने को चाहिए क्लोजिंग 61,215 के ऊपर अपने को पॉजिटिव कैंडल क्लोजिंग देखने को मिलती है आज के हाई के ऊपर ऑलमोस्ट। तो फिर यहाँ पे सिंपल सी आप इंट्राडे में बेसिकली बाइंग कर सकते हो, और अच्छे खासे आपके टारगेट हो सकते हैं। वही 100-150 पॉइंट के आसपास का पहला टारगेट रहेगा इंट्राडे बेसिस पे, 150 पॉइंट के आसपास का बैंक निफ्टी में स्पेशली। तो वहाँ पे इस तरीके से आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके लगातार यहाँ पे टारगेट हिट कर सकते हो अपने, क्योंकि इसके ऊपर के कोई टारगेट्स ही नहीं है भाई। यहाँ से लगातार रिजेक्शन आ गया, तो आप यहाँ पे ऊपर के लेवल्स नहीं बता सकते। ऊपर के लेवल्स आप कब बता सकते हो, कुछ कैलकुलेशंस रहती हैं, तो मैं लाइव टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ वो भी अल्टीमेटली। तो इसलिए ही कह रहा हूँ कि भाई बार बार कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आपको अजीब सा लग रहा होगा नीवन, लेकिन यस ये ट्रुथ है कि भाई सारी चीजें टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर होती है, मैं हर एक के घर घर जाकर नहीं बता सकता, ये लॉजिक है। तो इस एरिया के ऊपर सिंपल से अपनी बाइंग आ सकती है, ये एरिया मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सेलिंग के लिए कहाँ पे प्लान करेंगे भाई? सेलिंग के लिए प्लान करेंगे इस पार्टिकुलर एरिया के नीचे। ये पार्टिकुलर एरिया है अपना 60,850। इस एरिया के नीचे निकलते हैं तो प्रॉपर अपने को कहीं ना कहीं दोबारा जो फेलर, ब्रेकआउट फेलर की बात कर रहा था, वही एरिया है, और इसके नीचे ही ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा इंट्राडे बेसिस पर भी। क्यों? यहाँ से हमने रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, तो बार बार कहीं ना कहीं पे प्राइस बहुत अच्छी तरीके से एक्ट कर रहा है। तो इस एरिया के नीचे निकलते हैं, सिर्फ निकलने से काम नहीं चलेगा, एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा, सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। टारगेट्स कहाँ तक के होंगे वो मैं लाइव टेलीग्राम पे शेयर ही कर देता हूँ। लेकिन जब तक ये एरिया नहीं टूट रहा, जब तक हमें अपने को क्या करके चलना है, डिप पे बाय करते हुए चलना है। कितने डिप के आसपास? ये मेरे लिए पहला एरिया है 60,917। इस एरिया के नीचे, फिर पार्टिकुलर इस एरिया के नीचे निकल जाते हैं तो फिर मैं नहीं देखूंगा बाइंग के लिए, लेकिन इस एरिया तक मैं यहाँ पे स्ट्रांगली बाइंग के लिए देखूंगा, क्योंकि यहाँ पे अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना तो फिर अब दोबारा ये जो रैली जिसने छोड़ दिया, ये बाउंस जिसने छोड़ दिया है, रैली जिसने छोड़ दिया है, मूव जिसने छोड़ दिया है, वो दोबारा यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है, और यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना तो अच्छा खासा मूव आ सकता है। लेकिन ये एरिया के ऊपर है, इस एरिया के नीचे निकले तो फिर प्रॉपर रिवर्सल देखने को मिलेगा। पिन पॉइंट जो लेवल्स होते हैं वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे लाइव मार्केट में शेयर कर ही देता हूँ, तो मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करा, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।